दैणा होया खोई का गाणे सा, दैणा होया मोरी का नारेणा, दैणा होया बदरी के दारा, दैणा होया काशी विश्वनाथ, दैणा होया भूमि का भूम्यावा, दैणा होया काली मठ काली। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनु चुथाना हो, तनी रख्या ऊंचू ये देसा कुमान, तनी रख्या ऊंचू ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा। दुख विपदा त्वे मां छोड़ीक, सुख उपरी ले जानी छा। हे बाबा सुख उपरी ले जानी छा। हे शंभो जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान, अखंड तेरी ज्योत जगी बद्री विशाला हो, तनी रख्या अखंड ये मुल्क ये ही वाला। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। केदार घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखती हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक जो नगीने हैं, जिनकी आवाज़ में मिठास है, जादू है, वो इस घाटी की एक अलग पहचान है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज हम आपको एक ऐसी ही कालीमठ घाटी की लोक गायिका से मिलाने जा रहे हैं, जिनकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास है और जो लोक गीत जो होते हैं उनकी एक पर्याय भी है। मैं तो वैसे संदीप जी बचपन से ही अपनी संस्कृति के जो जागर हैं इनको गाती रहती हूँ और हमारे इस केदार घाटी के क्षेत्र में कम से कम मुझे 20 सालों से महिलाओं के बीच में कीर्तन जागर ये सभी हमारे पास 100 से ज़्यादा मंडलियाँ हैं। सभी मंडलियों के बीच में जाने का मौका मिलता है। शुरुआत में हमारी घाटी में भजन कीर्तन कम हुआ करते थे, लेकिन इस बीच में महिलाओं के बीच में जाते जाते सभी को सिखाया कि जब हमारे गांव में शादियां होती है तो शराब के बदले कम से कम कीर्तन होंगे, भजन होंगे, तो बच्चे भी क्या है हमारी संस्कृति की ओर निशावर रहेंगे। तो अभी कालीमठ का एक जागर है, खुद गाती हूँ, खुद बनाती हूँ, तो माँ भगवती का इसमें पूरा वर्णन आएगा। और गढ़वाल में जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो भगवान गणेश से शुरू करते हैं, तो जागर से शुरू करती हूँ।
होई जय भगवान मोरे का नारायणा, देना होई जय भगवाना खोई का गणेशा, देना होई जया भगवान पंचे नाम देवा, देना होई जय भगवाना बदरी केदारा, देना होई जय भगवान काली मठ काली, देना होई जय भगवान काली शीला माई, काली मठ थान तेरू चौखोटू मंदिरा, कनु प्यारू लगुदु भगवान रोतेलू मंदिरा, काली मठ पार तेरू चौखोटू मंदिरा, काली मठ पार भगवान रोतेलू मंदिरा, काली मठ माँ माता त्वन रक्त बीज मारे, तखी माता त्वन सुम्बनी सुम्बधाई, काली शीला जैक माता त्वन कन्या रूप लेनी, काली शीला माँ जैक माता रक्तु तै मारी, तेरा संग चलदा माता गौंडार भैरव, तेरा संग चलदा माता नौबाई नरसिंगा, देनी होई जय माता काली मठ काली, देनी होई जय माता काली शीला माई। सोमेश्वर जी, बचपन से ही आप गीत गाती हैं? बचपन से गाती हूँ और संगीत का बचपन से बहुत शौक था। जब छोटी थी तो जब कभी पापा मुझे दुकान भेजते थे तो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बोलते थे मुझे, नरेंद्र सिंह का ये गाना सुना, ये गाना सुना, तब हम तुझे दुकान जाने देंगे। तो मैं क्या, नरेंद्र सिंह के फिल्मी गाने जितने भी गाने हैं पूरे गा के फिर लोग मुझे टॉफ़ी देते थे। और बचपन से रामलीला में और फिर बड़े होते होते गाते रहे, लेकिन क्या है रिकॉर्ड या वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कुछ कारणवश, पारिवारिक कारणवश जो कि रिकॉर्डिंग होती है नहीं पहुँच पाए। लेकिन अभी भी ये लगता है कि आपके माध्यम से हो सकता है आवाज़ पूरी बहुत ज़्यादा लोग सुने। अच्छा, हमने देखा है कि उम्र के पड़ाव में अलग अलग बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जैसे बसंती बिष्ट जी भी हैं। बसंती बिष्ट जी भी बहुत लेट उन्होंने शुरू किया, वो आज उनको पद्मश्री मिला है। आपके अंदर भी ऐसा एक है कि अब हाँ, कोई बात नहीं, उस समय अभी नहीं क्या है आपके चैनल को, जैसे आपने जो मांगल गीत चलाया है हमारी केदार घाटी का, महिलाओं को जो आपने मंच दिया है, उससे एक उम्मीद जगती है कि मैं क्या खुद मैं गाती हूँ और खुद लिखती भी हूँ। मतलब हर थीम पे मैं भजन लिखती हूँ, गाना लिखती हूँ और उसकी धुन भी खुद बनाती हूँ, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती आवाज़। लेकिन अभी मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप ऐसे, किस घाटी की हूँ मैं आपको तो पता है, कालीमठ घाटी कितने लास्ट है, सीमांत गांव है केदार घाटी का, केदारनाथ का। आप हम जैसे एकदम बैकवर्ड बोलेंगे या लास्ट सीमांत गांव बोलेंगे, आप हम महिलाओं को आप समय देते हैं और हमें मौका देते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस घाटी को, केदार घाटी, इसमें सारा आ गया, कालीमठ, मधमेश्वर, मल्ल्या मुलुक एक शब्द आता है कि वो मल्ल्या मुलुक क्यों कहते हैं? मल्ल्या मुलुक, मल्ल्या मुलुक जैसे पहले के ज़माने में सड़क या इतना टच नहीं रहते थे वो लोग सड़क से या मतलब किसी भी शहर से, तो मल्ल्या मुलुक एकदम पिछड़ा वाला, जैसे हमारा जाल, चौवासी, कालीमठ, जाल, मल्ला, ये सारे एकदम सीमांत गांव के अंतर्गत आते हैं। ये एकदम दुनिया से अलग होते हैं ये लोग। ये भगवान पे ही और प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फैसिलिटी कम होती है, जैसे हम भी हैं तो हम कालीमठ घाटी के हैं। अब तो कालीमठ घाटी आपके चैनल के माध्यम से, ये बुग्याल है,
इसको आप हमेशा अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं। अब तो काफ़ी आगे पहुंच चुका है हमारी घाटी। अच्छा, मैंने एक बार जब कालीमठ गया था तो आप एक खुदेड़ गीत को समझा रही थी कि दो महिलाएं घास काटती हुई, वो थोड़ा सुनाते हुए और गा के थोड़ा बताइएगा। एक पहाड़ की घसेरी जो घास काटने वाली महिलाएं हैं, उनका संवाद देखिए कितना अपने अंदाज में सोमेश्वरी जी उसको समझा रही हैं। थोड़ा समझाइएगा कि घास काटने वाले महिलाएं कैसे संवाद करती हैं। जो खुदेड़ गीत है वो एक प्रकार से, जैसे अब के ज़माने में ये व्हाट्सएप है, ये मोबाइल का ज़माना है, तो हमें अगर किसी को मैसेज भेजना है तो अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि दूर दराज में जो घसेरी जाती थी पहाड़ों में, तो वो बीच में खाई होती है, एक उस पार है एक इस पार है, तो वो एक दूसरे को अपनी व्यथा सुनाती थी। क्योंकि पहले के ज़माने में बेटियों के लिए बहुत कठिन था ससुराल में। ससुराल में क्या है, पहले सास का अलग रोल होता है, अब तो इस ज़माने में तो थोड़ा बदल गया समाज। लेकिन जो हमारी माँ दादी, जो हमारी बुढ़ी, वो बताती हैं कि जब हम पहले घास के लिए जाते थे तो उस पल्ले गाँव की महिलाएं घास काटने आती थी और हम इधर वाले इस साइड में घास काटते थे। तो आमने सामने वाली अपना दुख बताती थी। वो सोचती थी कि मैं अपना दुख पेड़ पौधों को बता रही हूँ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसी खाई के सामने कोई और गांव की जो बुआरी होती थी, बहू होती थी, वो भी सोचती थी कि यहाँ कोई नहीं है, तो वो पेड़ पौधों को माध्यम से अपनी खैरी सुनाती थी। और इस तरह से गाते हैं, फूली जाला फूल माजी, फूली जाला फूला, मैं ते खुद लगी चमा अपना भूलों की। तो जो दूसरी वाली है वो सोचती है, जो गा रही है वो सोचती है कि मैं अपने पेड़ पौधों से अपनी बातें कर रही है। लेकिन उसी दूसरी ढंगार की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो, तो एक दूसरी जो अपनी विपता सुनाती है वो बोलती है, फूलों की क्यारी माजी, फूलों की क्यारी, क्वे होंदो अपूड़ू मेरी माजी, ते सुनो दो मैं खारी, क्वे अपूड़ू होंदो माजी, ते सुनो दो मैं खारी। मतलब अपनी विपता सुनाती थी अगर कोई होता था। तो पहले के ज़माने में इसी के माध्यम से महिलाओं की आपस में घसियारों की बातें चलती थी और यही खुदेड़ गीत होता है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? और परिवार में मेरे पति हैं, सास है, और हम कालीमठ के पुजारी हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो मंदिर के पुजारी हैं। बेटी है, बेटा है। बेटी 12 में पढ़ती है और जो बेटा है वो 8 में पढ़ता है। आप बता रही थी कि बचपन से ही आप संगीत सीखे, तो फिर ये छूट कैसे गया? मतलब ये लोग गायन के क्षेत्र में आगे की तरफ का सफर क्यों रुक गया? सफर ये हुआ कि पहले शादी भी जल्दी हो जाती थी। तो जब शादी हुई तो मतलब उत्तर काशी से गुप्त काशी, मतलब गंगोत्री घाटी से केदार घाटी में आई, तो एकदम यहाँ थोड़ा मुझे कम ही लगा है संस्कृति का। अब तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत में जब मैं आई थी तो कीर्तन भजन ये कुछ नहीं होता था। तो इस पे भी मैंने लगातार 20 सालों तक प्रत्येक गांव में जाके महिलाओं के बीच में ये जागरूकता लाई कि जब मेहंदी होती है तो इसमें भजन होने चाहिए। क्योंकि अगर हम भजन गाएंगे तो इसमें क्या है, शादियों में शराब का भी मांगल है, सब चीज़ें हैं। तो अपनी संस्कृति अब हमारे बच्चे भी पीछे से सीखेंगे। तो यहाँ क्या है कि शादी भी थोड़ा साधारण घर में हुई, तो उससे क्या था कि या तो संगीत ही चला सकती थी या तो अपना घर ही। अब मौका है पूरा। अब मौका है पूरा। अब सोमेश्वरी जी की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और वो खुद भी लिखती हैं गाने, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी वो खुद भी गाएं और आप लोगों के बीच उन गीतों को लेकर आएं। सुनते हैं कुछ और सुंदर गीत उनकी जादुई आवाज़ से। मुलु मुलु के को हंसनी छे तू, मुलु मुलु के को हंसनी छे तू, हे कुएं की डाई, कखितन मेरी आँखों का सुपन्या, देखित नियाली, मुलु मुलु
मुलु मुलु कै को हंसनी छे तू है कुएं की डाई। कखी तिन मेरी आँखों का सुपीन्या देखी तनी आली। मुलु मुलु कै को हंसनी छे तू सासु मयऊ मेरी ससुर जी देवता भली भली ननद जेठानी। सासु मयऊ मेरा ससुर जी देवता भली भली ननद जेठानी। बिसरी न जो त्वे यना से सुरमा दगड़िया बुरु ना मानी। भाग होलो चानी होलो सुपिन्यत देखी याली। मुलु मुलु कै को हंसनी छे तू है कुएं की डाई। कखी तूने मेरी आँखों का सुपीन्या देखी तनी याली। मुलु मुलु कै को हंसनी छे तू। केदार घाटी में एक से बढ़कर एक नायाब हीरे हैं। आपने रामेश्वरी भट्ट के बारे में जानते ही हैं, गुड्डी देवी उसी राशि गांव की हैं। जो कालीमठ है विनीता मरचवाण, उसको भी हमने आपके बीच लेकर आए। और अब जो सुरीली आवाज़ है सोमेश्वरी दीदी की, यानी सोमेश्वरी भट्ट, जिनका मायका यानी गंगोत्री वैली है, जो मुखबा गांव है, और उस घाटी की पूरी जानकारी है। बचपन ही इनका संगीत के बीच गुजरा, अपने माँ बाप से, परिवार में ही सभी लोग संगीत का अच्छा नॉलेज है। और उसके बाद केदार घाटी, तो दो घाटियों का अनुभव है और वो गीतों में भी उनके झलकता है। कबिल्ठा उनका गांव है। कालीमठ वैसे भी जो घाटी है वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। अब एक पौराणिक गीत है, जब पहले ज़माने में चैत का महीना आता था तो हर औजी अपनी दिहाड़ के घर जाते थे और अपनी दिहाड़ को मिलने के लिए उसके ससुराल में जाते थे और ढोल दमाऊ लेके वो लोग अपनी दिहाड़ के लिए खुदेड़ गीत गाते थे और दिहाड़ को बोलते थे कि तुम दूर ससुराल है, रोना नहीं, मतलब उस प्रकार के पौराणिक गीत गाते हैं। तो ये आपके बीच में ये गीत है। ते दीवारी डांडा खिलाला भूरास है सला हिलास खुदेड़ी न रही। ते दीवारी डांडा खिलाला भूरास पकला हिलास खुदेड़ी न रही। खुदेड़ी न रही सुदिया सुना भगई। खुदेड़ी न रही सुदी आसुना भगई। चांदी को ही वाला सोना को दिखेलू जब घाम अचेलू खुदेड़ी न रही। ते दीवारी डांडा खिलाला भूरास पकला हिलास खुदेड़ी न रही। गंगा जी को फाट बल गंगा जी को फाट ते दीवारी डांडा बल मारो को रुणाट। मारो को रुणाट तो तई दिखेलू भलू लगलू खुदेड़ी न रही। ते दीवारी डांडा खिलाला भूरास हंसला हिलास खुदेड़ी न रही। खुदेड़ी न रही सुदी आसुना भगई। खुदेड़ी न रही सुदी आसुना भगई। चांदी को ही वाला सोना को दिखेलू जब घाम अचेलू खुदेड़ी न रही।